अस्सलामुअलैकुम, मैं जियाज़ाना। वेलकम टू एक्सपीरियंस चैनल। जैसे कि हमने बायोलॉजिकल साइंसेस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने प्लांटी किंगडम को डिस्कस किया था, तो आज हम एनिमेलिया का किंगडम डिस्कस करेंगे। एनिमेलिया किंगडम में अगर हम देखें तो हमने बेसिक जो डिस्कस करना है वो एनिमेलिया की क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट देखेंगे। उससे पहले हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हैं जो कि कॉमन है एनिमल्स में। ठीक है, तो पहले अगर हम देखें तो हमें पता है कि जो एनिमल्स हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनमें क्या है, हमारे पास मल्टी सेलुलर ये हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेटेरोट्रॉफिक। जिस तरह कि हमने पीछे देखा, हमने प्लांटी किंगडम डिस्कस किया था, वहाँ हमने एक टर्म डिस्कस की थी, दे आर द ऑटोट्रॉफिक, मतलब वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये दे आर क्या है, हेटेरोट्रॉफिक। ये अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि लेते हैं फ्रॉम दी प्लांट। तो थर्ड हम अगर देखें तो मोबिलिटी, मतलब हमने प्लांट से अगर हम इनको कंपेयर करें तो हमने प्लांट्स को बोला था कि वो इमोबाइल होते हैं, वो मूव नहीं करते। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इनमें एक ये क्या है, इनका लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं और ये क्या करते हैं, मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है माइटोसिस एंड मियोसिस के प्रोसेस से। नेक्स्ट क्या है, डाइवर्स फॉर्म। डाइवर्स फॉर्म का क्या मतलब है कि जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट हैं। अगर जिस तरह हम आगे एनिमल्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे तो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनकी डिफरेंट क्लासेस हैं, उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो सारे डिफर करते हैं इन देयर स्ट्रक्चर, इन देयर बिहेवियर, इन देयर फिजियोलॉजी। तो ये जो सारे एनिमल्स हैं वो क्या है, डाइवर्स फॉर्म में है, मतलब उनकी जो फॉर्म है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है, जिस तरह से उनकी क्लास डिफरेंट है। नेक्स्ट अगर हम एक और देखें तो क्या है, हमारे पास के जो एनिमल्स हैं उनके पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं और नर्वस सिस्टम होते हैं, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, सेंसेशन के लिए। और फिर आगे नर्वस सिस्टम, जो इन्फॉर्मेशन है, ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, इस तरह से आगे डिफरेंट हम क्लासीफाई करेंगे कि किन में जो ब्रेन है वो डेवलप होता है, कुछ में ब्रेन डेवलप सही नहीं होता, इस तरीके से। उसके बाद क्या है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है कि एनिमल्स क्या हैं, अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें भी आगे हम कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो एनिमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो अपना जो इनर उनका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डाइटरी डाइवर्सिटी। डाइटरी डाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि जो एनिमल्स के अगर हम किंगडम की बात करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ इंक्लूडेड हैं, तो उनमें क्या है, उनकी जो डाइटरी डाइवर्सिटी के हर एक जो स्पीशी है, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें एनिमल्स में, तो उनकी जो डाइटरी है, डाइट है, वो क्या है, डिफरेंट है। हमारे पास एनिमल्स क्या हैं, हेर्बीवोर्स भी एनिमल्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनिवोर्स भी हैं। इस तरह से वो अपनी डाइट के लिहाज से भी एनिमल्स क्या हैं, डाइवर्स फॉर्म में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अडॉप्टिव एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो एनिमल्स ने बहुत सारी एवोल्यूशन के दौरान में बहुत सारे अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको एवॉल्व किया है। ठीक है, नई चीज़ें उनमें एक्यूमुलेट हुई हैं। जिस तरह से अगर हम उनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट। उनके जो बिहेवियर चेंजेस हैं वो चेंज हुए हैं, उनके फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए हैं एनिमल्स में। और अगर हम देखें जो एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, एवोल्यूशन हुई है, तो हम एक फिनोमेना पढ़ते हैं नेचुरल सिलेक्शन का। तो उसमें क्या होता है कि जो बेटर फिट होते हैं किसी इन्वायरमेंट में, तो वो वाले ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। उसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाते हैं कि किससे अफेक्ट करके, इन्वायरमेंट में। अगर कोई न्यू इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे जिन्होंने एवोल्यूशन की होगी, जिनके अंदर कुछ चेंजेस आई होंगी। अब वो चेंजेस कैसे आती हैं, वो चेंजेस आ सकती हैं म्यूटेशन की वजह से, जीन फ्लो की वजह से। ठीक है, तो वो खुद को अडॉप्ट करते रहते हैं न्यू इन्वायरमेंट। इस तरह से जो स्पीशीज़ अडॉप्ट कर लेती हैं वो सर्वाइव करती हैं। फिर वो जो उनमें जो जीन्स होते हैं, फिटनेस के जीन्स कह लें, फिर वो फ्लो करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब जो जीन फ्लो है वो क्या है कि जीन फ्लो क्या होता है कि किसी एक एरिया में अगर एक पॉपुलेशन है एनिमल्स की, तो वो अगर जाके उसने फर्टिलाइज किया है विद द अदर पॉपुलेशन, ठीक है, किसी और जगह में, किसी और एरिया में, तो अब फिर क्या आ जाएगा, उनके जीन्स की क्या हो जाएंगे, वो डाइवर्स हो जाएंगे, वहाँ पे म्यूटेशंस आएंगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी। जिस तरह से स्पीशीज़ में जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, उनके जीन्स में चेंजेस आती हैं, इसी तरह से जो एनिमल्स हैं वो क्या करते रहते हैं, जो कोई ऑर्गेनिज्म है
वो खुद को बेटर अडॉप्ट करता रहता है विद द एनवायरनमेंट या फिर उसमें चेंजेस आती रहती हैं। ये तो हमने देखी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। आगे हमने इनकी क्लासिफिकेशन जो मेजर हैं उनको डिस्कस करते हैं। अगर हम मेन एनिमल्स को क्लासीफाई करें तो हम दो क्लासिफिकेशन मेन लेते हैं, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं जो इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम उन्हें कॉर्डेट एनिमल बोलते हैं या नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। तो एक डायग्राम के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करूँ, हमने जो मेन, अगर हम 4 रीजन्स बोल लें या 4 पॉइंट जो कि कॉर्डेट्स में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, पहले हम कॉर्डेट्स को देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड। ठीक है, 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कॉर्डेट्स में अगर प्रेजेंट हो, तो किसी स्पीशी में अगर प्रेजेंट हो तो उसे हम कॉर्डेट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर वो हमारी नॉन कॉर्डेट में आती हैं। तो अगर हम एक डायग्राम के थ्रू देखें तो हम पहले हमने कॉर्डेट का पढ़ा है कि प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ ड्रा करते हैं। हमारे पास ये एक अर्ली एम्ब्रियो कह लें। ठीक है, अर्ली एम्ब्रियो है जिसने आगे डिफ्रेंशिएट होना है। ठीक है, एम्ब्रियो स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट कलर्स में करूँ ताकि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन्हें कुछ लेबल भी करेंगे। पहले हम इसको लेबल कर लेते हैं। यहाँ पे इसको कहेंगे हम एनस, दिस इज द माउथ, जिन्होंने आगे जाके क्या होना है, आगे डिफ्रेंशिएट होना है डिफरेंट। ठीक है, ये अर्ली एम्ब्रियो की कोई स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर हम लेबल करें तो ये हमारे पास क्या है, ऊपर नर्व कॉर्ड है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये आगे किस में जाके डिफ्रेंशिएट होते हैं। और ये जो मैंने ब्लू में किया है ये हमारे पास क्या होगा, नोटोकॉर्ड। ठीक है, इस तरह से एक अर्ली एम्ब्रियो होता है जिसने आगे जो टिश्यूज़ हैं उन्होंने आगे जाके डेवलप करना होता है किसी ऑर्गन में। तो अगर अर्ली एम्ब्रियो है और उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, विल बी दी इन द कैटेगरी ऑफ कॉर्डेट्स। ठीक है, पहले बात ये, अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड जो स्पीशीज़ होती हैं उनकी कुछ जो अर्ली स्टेजेस होती है उनमें प्रेजेंट होते हैं, और अगर वो अडल्ट स्टेज में चले जाएं तो उनमें कुछ में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इसकी भी आगे क्लासिफिकेशन है, आगे हम कॉर्डेट्स की देखेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो किसी भी स्टेज पे। ठीक है, जो नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस है वो ऑर्गेनिज्म में होनी चाहिए, थ्रू आउट लाइफ ना प्रेजेंट हो, लेकिन लाइफ के किसी एक स्टेज पे अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे कि वो कॉर्डेट्स हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो चीज़ होनी चाहिए, अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड मिलकर बनी होती है मीजोडर्म्स। ठीक है, मीजोडर्म टिश्यू से। जो हमने आगे लेयर्स पढ़ेंगे कि एनिमल्स जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, वो सारा देखेंगे तो लेयर्स वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे सब आप इतना याद रख लें, जो नोटोकॉर्ड है वो मिलके बनी होती है मीजोडर्म से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड मेन कैरेक्टर है जो नोटोकॉर्ड्स में होना चाहिए, वन इज द प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड। जो सेकंड है वो हमारे पास क्या है, नर्व कोड। ठीक है, जिन ऑर्गेनिजम्स में नर्व कोड प्रेजेंट हो उनको भी हम किस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, कॉर्डेट्स बोलते हैं, कॉर्डेट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जो नर्व कॉर्ड है वो एम्ब्रियो स्टेजेस में, एम्ब्रियो की स्टेज में प्रेजेंट होता है, लेकिन नर्व कॉर्ड फिर आगे डिवेलप कर जाता है इनटू वर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, इसी तरह से ये जहाँ पे जो भी यहाँ पे टिश्यूज़ हैं वो फिर आगे डेवलप कर जाते हैं या ऑर्गेनाइज कर जाते हैं इनटू ऑर्गन। और यहाँ पे जो नर्व कॉर्ड है हमारा, उसका जो हमारे पास ये जो इनर जो सामने वाला पोर्शन है आउटर, उसको वो जाके डेवलप होता है इनटू ब्रेन, और जो इसका नीचे वाला पोर्शन है लास्ट, उसको हम आप कह लें कि ये स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। तो इस तरह से जो हमारी किसी ऑर्गेनिज्म में अगर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है तो एम्ब्रियो स्टेज में उसकी नर्व कॉर्ड होगी, लेकिन जिस तरह से वो डेवलप हो जाएगी, वो डेवलप करेगा अडल्ट में, तो वहाँ पे जो नर्व कॉर्ड है वो वर्टिब्रल डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगी। एक तो ये हमारे पास प्रैक्टिस हो गया। थर्ड हमारे पास जो क्या है किसी भी कॉर्डेट में प्रेजेंट होना चाहिए वो क्या है, फेरेंजियल गिल सिल्स। ठीक है, अब एम्ब्रियो स्टेज में क्या होता है कि गिल सिल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जो इक्वेटिक हैं ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो गिल सिल्स होती हैं, ठीक है, वो ओपन होती हैं क्योंकि वो वाटर में हैं, तो वहाँ पे उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। इसी तरह से अगर हम हायर वर्टिब्रेट्स की बात करें जो हम आगे क्लासिफिकेशन में देखेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो गिल सिल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं इनटू द लंग्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे पास तीन चीज़ें तो हमारे पास होगी। हमारे पास क्या है, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, और थर्ड क्या है, गिल्स। ये तीनों चीज़ें
प्रेजेंट होना किसी ऑर्गेनिज्म में डिस्क्राइब करता है, ये डिसाइड करता है कि वो कॉर्डेट है। और अगर हम फोर्थ की बात करें तो वो होती है हमारे पास एनल टेल, ठीक है। एम्ब्रियो की स्टेज में हमारे पास यहाँ पे ये तो एनस है, तो यहाँ पे एक एनल टेल प्रेजेंट होती हैं, जो कि अगर हम कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनकी एम्ब्रियो स्टेज में या लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होती है, लेकिन जिस तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म अगर डेवलप कर जाएं तो उनमें जो टेल होती है वो रिड्यूस कर जाती है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चार चीज़ें हैं हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी कॉर्डेट में होने के, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक और डिस्कस करें तो हमारे पास कॉर्डेट्स हैं जिनके पास अगर हर्ट है तो वो किस पोजीशन में होता है, वेंट्रल में। इसी से हम अगर डिफ्रेंशिएट करें इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में, ठीक है। चार चीज़ें प्रेजेंट होना किसी ऑर्गेनिज्म में डिसाइड करता है कि वो कॉर्डेट है, और यही चार चीज़ें अगर ना हो तो क्या होता है कि वो नॉन कॉर्डेट ऑर्गेनिज्म होता है। तो नॉन कॉर्डेट के भी अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास क्या है कि एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, उसमें नोटोकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। और जो हमारे पास फेरिंक्स है नॉट परफोरेटेड बाय द गिल स्लिट्स, उसमें गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे। और अगर कुछ ऑर्गेनिज्म में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट भी है तो वो क्या होगी, वेंट्रल एंड सॉलिड होगी। जबकि हमने यहाँ पे पढ़ा है कॉर्डेट्स में अगर हमारे पास गिल जो नर्व कॉर्ड है तो वो क्या होती है, डोर्सल एंड होलो। डोर्सल एंड होलो का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो नर्व कॉर्ड है ना, वो अगर हम यहाँ पे डायफ्राम लें तो उसकी डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। और अगर नॉन कॉर्डेट्स में अगर किसी ऑर्गेनिज्म में है तो वो वेंट्रल टू दी डायफ्राम्स वाली साइड पे, डाइजेस्टिव सिस्टम वाली साइड पे होती है, ठीक है। लेकिन कॉर्डेट्स में वो क्या होती है, डोर्सल साइड पे होती है। और उसके बाद अगर हम हर्ट की बात करें तो नॉन कॉर्डेट्स में जो हर्ट अगर प्रेजेंट हो तो वो डोर्सल पोजीशन में होता है, और अगर कॉर्डेट्स में हो तो वो क्या होता है, इन वेंट्रिकल पोजीशन। आगे हम देखते हैं जो फाइलम हमने कॉर्डेटा पढ़ा है उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो इसको हम मेन कैटेगरी में जो तीन है उसमें डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज दी सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रा, ठीक है। तो आपने पहले देखा होगा कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है कॉर्डेटा की, हम दो टर्म यूज़ करते थे, प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा, लेकिन वो बहुत ही ओल्ड टर्म्स हैं। अब उसे मॉडर्न जो हमारी साइंस है उसमें ये वाली टर्म्स नहीं यूज़ की जाती, बल्कि जो फाइलम कॉर्डेटा उसको डायरेक्टली सब फाइलम में डिवाइड करके हम ही लिखते हैं, इसी तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो पहला जो हमारे पास सब फाइलम में क्या है, यूरोकॉर्डेटा। अगर हम इसकी बात करें तो यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है, ट्यूनिक होती है, ठीक है। तो या फिर हम इसको कलर चेंज करते हैं ताकि आपको विजिबल हो। तो उसकी जो लेयर होती है वो क्या होती है, ट्यूनिक, ठीक है। और अगर हम यूरोकॉर्डेटा के यहाँ पे हम कुछ थोड़े सिंपल से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे ताकि आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ये मैरीन एनिमल्स है, ठीक है। उसके बाद इनकी जो लेयर होती है वो हमारे पास ट्यूनिक होती है, और एक इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, दे आर हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट का क्या मतलब है कि इनके अंदर जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो तो उनको हम हर्मैफ्रोडाइट बोलते हैं, और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारा यूरोकॉर्डेटा का, ठीक है। उसके बाद अगर हम सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें, यहाँ पे एग्जांपल हम जो आप ले सकते हैं वो ट्यूनिकेट्स की ले सकते हैं। इस तरह से अगर हम सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो पहले तो अब हम इसकी ये बात करेंगे कि ये भी हमारे पास क्या है, मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो जिस तरह से हमने यूरोकॉर्डेटा की बोला कि ये हर्मैफ्रोडाइट है, बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म, लेकिन अगर हम सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से आप इन दो में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो एग्जांपल लेंगे वो हमारे पास क्या है, लैंसेट। थर्ड अगर हम देखें हमारे पास क्या है, वर्टिब्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल भी हम जो एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं इनटू वर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स में करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा में देखें तो यहाँ पे वो वाली क्लासिफिकेशन है कि ये हमारे पास सारे क्या हैं, वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें वर्टिब्रेट कॉलम होती है, ठीक है। और जिनमें वर्टिब्रेट कॉलम नहीं होती उनको हम नॉन कैरेटा की कुछ स्पीशीज़ है जिनको हम बोलते हैं कि इनमें वर्टिब्रेट कॉलम नहीं होती, जिसके आगे हम क्लासिफिकेशन मेजर देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम सिर्फ फाइलम कॉर्डेटा की बात करें तो इसे हम तीन सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलो एंड वर्टिब्रेट। और वर्टिब्रेट में हम एगेंथस मतलब हम इसको डिस्कस करेंगे फिश, शार्क एंड टेट्रापोड, ये एग्जांपल्स हैं। ये किस किस क्लास के ऑर्गेनिज्म हैं इनको हम आगे देखेंगे।
नॉन कार्डेट्स की भी हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम जो नॉन कार्डेट्स हैं हमारे पास, कार्डेट और नॉन कार्डेट में एक मेन डिफरेंस भी है कि जो कार्डेट्स होती हैं उनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है और जो नॉन कार्डेट्स होते हैं उनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो नॉन कार्डेट्स को हम 10 फाइलम में डिवाइड करते हैं, जिनकी आगे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बस इतना डिस्कस कर लें कि नॉन कार्डेट्स को हम 10 फाइलम में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो पहला फाइलम है वो क्या है, प्रोटोजोआ, जिसकी एग्जांपल अगर हम लें तो हमारे पास एमोबा है। सेकंड हमारे पास स्पोरिफेरा है जो स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, इसमें हम एग्जांपल लेंगे बाज स्पंज की। जो थर्ड फाइलम है वो हमारे पास क्या है, सोलेंट्रिया। और फाइलम 4 है प्लेटीहेल्मिंथेस, जिसमें हम प्लानेरिया या लिवर फ्लॉक्स को इंक्लूड करते हैं। फिफ्थ अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, नीमलथीमीज, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल लेंगे एस्केरिस या फिलेरिया। उसके बाद अगर हम देखें तो इनमें एनिलीड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। तो ये हमारे पास 10 फाइलम है जिसको हम इंक्लूड करते हैं इनटू नॉन कार्डेट। तो नॉन कार्डेट्स की जिस तरह से हमने पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा कि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती, नर्व कॉर्ड हो तो लेकिन वो क्या होती है, हमारी वेंट्रल पोजीशन में होती है। गिल्स इनमें जो होते हैं फ्रिंजियल गिल स्लिट्स वो प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। और इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती। अगर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम तो हमारे पास 2 ग्रुप्स आते हैं। एक हमारे पास है वर्टिब्रेट, दूसरा हमारे पास क्या है, इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स वो हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता उनको हम इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में रखते हैं। तो वर्टिब्रेट्स भी आगे फर्दर डिवाइड किए हुए होते हैं इनटू वार्म ब्लडेड और दूसरा क्या है, कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड ये ट्रेडिशनल टर्म्स हैं, अब हम ये यूज़ नहीं करते बल्कि हम यूज़ करते हैं इंडोथर्मिक एंड एक्टोथर्मिक, ठीक है। आगे जिस तरह हम डिस्कशन करेंगे तो हम टर्म यूज़ करेंगे इंडोथर्मिक एंड एक्टोथर्मिक, ठीक है। तो उसके बाद वर्टिब्रेट्स को भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, आगे एक्टो एंड इंडोथर्मिक। और अगर हम इंडोथर्मिक की बात करें तो उसमें हमारे पास जो 2 क्लासेस हैं वो हमारे पास क्या है, मैमल्स और बर्ड की। उसके बाद अगर हम कोल्ड ब्लडेड की देखें तो कोल्ड ब्लडेड में भी हमारे पास 3 हैं, हमारे पास फिश है, रेप्टाइल्स हैं एंड एम्फीबियंस हैं, ठीक है। तो एंडोथर्मिक वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना जो इनर का जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करते हैं इन्वायरमेंट के लिहाज से, ठीक है, खुद कर सकते हैं। लेकिन कोल्ड ब्लडेड की अगर हम बात करें एक्टोथर्मिक तो वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना जो इनर बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन नहीं कर सकते, उसको रेगुलेट नहीं करते, बल्कि उनको एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होता है हीट के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स को भी हम आगे डिवाइड करते हैं या क्लासीफाई करते हैं जॉइंटेड लेग्स इनवर्टिब्रेट्स और विदाउट लेग्स। अगर हम विद जॉइंटेड लेग्स बोलें तो उसमें भी हमारे पास लेग्स का जो हो पेयर है, हम कहते हैं कि किसके पास 3 पेयर ऑफ लेग है या फिर 3 पेयर ऑफ ज़्यादा 3 पेयर से ज़्यादा अगर उनकी लेग्स होंगी तो उसको हम अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या है, स्कॉर्पियन, स्पाइडर। और 3 पेयर लेग्स में हमारे पास एंट और कॉकरोच है। अगर हम किसी इनवर्टिब्रेट की बात करें जिसमें हमारे पास लेग्स प्रेजेंट नहीं है तो उन ऑर्गेनिजम्स को भी हम 2 में डिवाइड करते हैं, वन इज़ अ वार्म लाइक एंड अदर इज नॉन वार्म लाइक, ठीक है। जो वार्म लाइक स्पीशीज़ हैं उनमें हमारे पास क्या है, अर्थ वार्म एंड लीफ। नॉन वार्म लाइक की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, फ्लूक वार्म एंड टेप वार्म, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने देखा था वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में अगर हम बात करें तो मैमल्स में हम बियर टाइगर के ले सकते हैं, बर्ड्स में हम ऑस्ट्रिच, पीकॉक। फिश अगर हम ले तो ये हमारे पास फिश, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस क्या हैं, हमारे पास एक्टोथर्मिक हैं, ठीक है, जो अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट, बल्कि उनको एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है। तो इसमें हम एग्जांपल्स अगर हम देखें तो फिश में हम साल्मन, गोल्ड फिश है। रेप्टाइल्स में आप ले सकते हैं टर्टल या क्रोकोडाइल। और एम्फीबियंस की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, फ्रॉग एंड टोड। इनकी जो मेन क्लासिफिकेशन है, इनकी अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज जो हमने डिस्कस किया है वो हमने जनरल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे किंगडम एनिमेलिया के उनको डिस्कस किया है। और क्लासीफाई करते हैं हम 2 बेसिस पे एनिमल्स को इनटू कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। उनके हमने डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को देखा कि किन बेसिस पे हम किसी ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं और किन को फिर हम नॉन कॉर्डेट में देखते हैं। और उसके बाद हमने 4 मेजर हमने देखी चीज़ें अगर प्रेजेंट हों, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फ्रिंजियल गिट्स और हमारे पास एनेस्टेल, ये 4 चीज़ें प्रेजेंट हों तो वो क्या होगा, कॉर्डेट होगा। उसके बाद हमने देखा कि हमने कॉर्डेट को डिवाइड किया है सब फाइलम, वर्टिब्रेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन द वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट और उनकी सारी क्लासेस को भी डिस्कस करेंगे।
आप हमें फेसबुक की पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।